आज मैं जिस कहानी के ऊपर अपना वक्तव्य देना चाहती हूँ उस कहानी का शीर्षक है मेरी माँ के पास सिर्फ एक आँख थी। इस कहानी को पढ़ते हुए कई बार दिल भर आता है। बहुत मार्मिक ढंग से कहानी को प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में दो पात्र हैं और दोनों ही चारित्रिक दृष्टि से बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। एक ओर जहां ममतामयी करुणा से भरी हुई माँ है, वहीं दूसरी ओर एक संवेदनहीन व्यक्तित्व का उसका बेटा। कहानी का सारांश मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। एक बेटा जो जीवन भर अपनी माँ से घृणा करता रहता है, नफरत करता रहता है। उसे ये लगता है कि मेरी माँ की वजह से मैं दुनिया में हंसी का पात्र बना हुआ हूँ और वो अपनी माँ से दूर चला जाना चाहता है और वो चला भी जाता है। दूर विदेश में जाकर अपना घर बसाता है और वहीं रहना चाहता है। एक दिन अचानक से उसे अपने मित्रों के साथ पुनर्मिलन का मौका मिलता है और वो वापस आता है। और जब आकर अपनी माँ के घर जाकर ये देखता है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उसे ये पता चलता है कि जिस वजह से वो अपनी माँ से नफरत करता था, वो वजह वो बेटा स्वयं है। तो उसे बहुत पछतावा होता है। उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। इस कहानी को पढ़ते पढ़ते कई बार रुक कर सोचने को दिल करता है और लगता है कि क्या वास्तव में ऐसा होता है? शायद होता होगा। इस कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। इस कहानी से हम ये समझते हैं कि कभी भी हमें किसी की शारीरिक अक्षमताओं को लेकर, शारीरिक दृष्टिकोण से हमें ये आकलन नहीं करना चाहिए कि किसी के क्या गुण हैं। यानी कि शारीरिक अक्षमताओं के आधार पर किसी व्यक्ति के गुणों का मापदंड हमें नहीं रखना चाहिए। जैसे अपने दैनिक जीवन में हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं लेना चाहूंगी रविंद्र जैन जी का। संगीत की दुनिया में एक विशेष स्थान है उनका। संगीत में बहुत ही एक माइलस्टोन का काम किया है उन्होंने और उस आधार पर उन्हें संगीत की दुनिया में एक बहुत ही सर्वोच्च स्थान मिला है। दूसरा उदाहरण हमारे सामने आता है अरुणिमा का। अरुणिमा जो एक दुर्घटना में अपना एक पैर खो देती है, मगर पैर खोने के बाद भी, शारीरिक रूप से अक्षम होने के बाद भी उसके आत्मबल में बिल्कुल कमी नहीं आती, उसके संकल्प में कोई कमी नहीं आती और वो निर्णय लेती है एवरेस्ट चढ़ने का। और एक दिन वो एवरेस्ट सबमिट कर भी देती है और दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनती है जो एवरेस्ट सबमिट करती है। इसी तरह से एक उदाहरण हम ले सकते हैं सर स्टीवन हॉकिंस का। शारीरिक रूप से पूरी तरह अक्षम थे, चलने फिरने में असमर्थ, बोलने में असमर्थ, लेकिन दुनिया में अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। दुनिया के निर्माण के सिद्धांत से लेकर बहुत सारी खोजें उन्होंने की और इस वजह से सारी दुनिया में उन्हें एक बहुत ऊंचे वैज्ञानिक का दर्जा मिला। इसी तरह से एक और उदाहरण हम ले सकते हैं सर रूजवेल्ट का, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। एक दुर्घटना में उनके दोनों पैर चले गए
लेकिन हिम्मत से उन्होंने कभी भी दिल नहीं चुराया और पूरी तरह से उन्होंने मन लगाकर अपनी राजनीति की और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में उनकी लीडरशिप का लोहा संपूर्ण दुनिया मानती है। तो हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक अक्षमताओं के आधार पर किसी भी व्यक्ति के गुणों का आकलन नहीं किया जा सकता या उसकी क्षमताओं को निर्धारित नहीं किया जा सकता। दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि कभी भी अपना नकारात्मक सोचने का तरीका नहीं रखना चाहिए। हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर चले, क्योंकि नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के लिए दुनिया भी नकारात्मकता वाली ही मिलती है। सकारात्मक सोच हमेशा इंसान को बुराई से भलाई की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लेके जाती है। अगली शिक्षा हम इस कहानी से ये ले सकते हैं कि किसी इंसान की सुंदरता उसके बाहरी आवरण से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक व्यवहार से होती है। कोई भी इंसान जैसा व्यवहार करता है, उससे पता चलता है कि वो खूबसूरत है या नहीं। जैसा कि इस कहानी में माँ का चरित्र दिखाया गया है। माँ को जब ये पता चलता है कि उसका बेटा एक दुर्घटना में अपनी एक आंख खो चुका है, तो उसने बिना कुछ सोचे विचारे सीधे अपनी एक आंख अपने बेटे को देने का निर्णय लिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी सुंदरता कुछ कम होगी या उसे ये काम करना चाहिए या नहीं। उसने बिल्कुल नहीं सोचा। इसी आधार पर तीसरी सीख हम ये ले सकते हैं कि कभी भी किसी और के हाथों में अपनी खुशी और गम की चाबी नहीं देनी चाहिए। जैसा कि इस कहानी के दौरान बताया गया कि वो लड़का उसके स्कूल में जब उसकी माँ चली जाती है, तो उस लड़के को ये लगता है कि मेरे मित्र अगर ये देखेंगे कि मेरी माँ आई है और वो इस हालात में है कि उसकी एक आंख नहीं है, तो मित्र क्या कहेंगे, उसे ऐसा लगता है और वो घृणा से भर उठता है। और हुआ भी यही। दूसरे दिन जब उसके मित्र ने उस पर व्यंग कसा, तो वो क्रोध से भर गया और घर जाकर उसने सारा क्रोध अपनी माँ के ऊपर उड़ेल दिया। अगली शिक्षा हमें ये मिलती है कि कभी भी हल्के फुल्के व्यक्तित्व का नहीं होना चाहिए। इंसान को कभी भी छोटी छोटी बातों में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से, छोटी छोटी बातों में क्रोध करने से उसके हल्के व्यक्तित्व का पता चलता है। क्योंकि इंसान का व्यक्तित्व ही उसके आत्मिक बल को बनाता है और उसका आत्मिक बल उसके मानसिक बल को बनाता है। यानी कि नैतिकता एक छोटा अंकुर है जिससे आत्मिक बल बनता है और आत्मिक बल से मानसिक बल आता है। जिस तरह का एक उदाहरण यहाँ पर माँ के रूप में दिया गया कि माँ आत्मिक रूप से बहुत ज़्यादा बलशाली थी और मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा बलशाली थी। अगली शिक्षा हमें ये मिलती है कि कभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। समय रहते इंसान को अपने व्यवहार में सुधार ले आना चाहिए और उसे जब एहसास हो उसे तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि इस कहानी में जैसा हुआ, बेटे को जब ये पता चला कि उसकी माँ की एक आंख जाने का कारण वो खुद था, तो उसे बहुत पछतावा होता है। मगर फिर क्या था, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई फायदा नहीं था। इसलिए समय रहते इंसान को चेतना आ जानी बहुत आवश्यक है। और जब आपको चेतना आ जाए, आपको एहसास हो जाए कि आप गलत
रास्ते पर हैं, तुरंत पलट जाइए, तुरंत वापस हो जाइए और माफ़ी मांगिए उन लोगों से जिनका आपने दिल दुखाया है। माता पिता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ये बात उस बेटे को बहुत देरी से समझ आई।